हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4th के हिंदी में पार्ट 5 कौन अमीर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो सामान्यतः समाज में धनवान लोग सम्मान पाते हैं और निर्धन लोगों का तिरस्कार होता है। ये हम हमेशा देखते ही हैं। हमें प्रस्तुत कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सम्मान पाने की कसौटी क्या होनी चाहिए। व्यक्ति धन से अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं होता है। दया, करुणा, परोपकार जैसी भावनाएं व्यक्ति को बड़ा बनाती है, तो लोभ और स्वार्थ उसे छोटा बना देते हैं। इतना छोटा कि वह एक दूसरे की ही नहीं स्वयं की नजरों में भी गिर जाता है। तो ये कहानी है एक सेठ और मछुआरे की। तो आइए जानते हैं हम इस कहानी में क्या है। एक बार काशी के सेठ दीनानाथ गंगा नदी में नौका विहार कर रहे थे। सूर्यास्त का समय था। ठीक है, काशी के एक सेठ थे, सेठ दीनानाथ, जो नौका विहार में नदी में वो घूम रहे थे। सूर्यास्त का समय था, मीन्स शाम का समय हो चुका था। आकाश की लालिमा मेघ गंगा जल को भी रक्तिम बना दिया था। तो आकाश की लालिमा, जब आकाश लाल हो जाता है सूर्यास्त के समय, तो जो पानी है गंगा जल, उसको भी जब उसकी रोशनी पड़ती है पानी में तो वो लाल लाल दिखने लग पड़ता है। सेठ मुग्ध भाव से लहरों की अटखेलियां देख रहे थे। वो सेठ जो थे बहुत ही ये नज़ारे सारे बहुत मज़े से देख रहे थे। देखते देखते आकाश में काले बादलों से घिर गए। आकाश में काला बादल छा गया, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी और तूफान से नाव हिचकोले खाने लगी। सेठ ने नाविक से जल्दी नाव किनारे की ओर ले जाने को कहा। ठीक है, क्योंकि आंधी और तूफान आ गया तो नाव जो है हिचकोले खाने लगे। तो सेठ डर गया और उन्होंने नाविक को बोला कि जल्दी से किनारे पर ले चलो। नाव मझधार में ही डूबने लगी। मझधार में बीच नदी में ही डूबने लगी। सेठ तैरना भी नहीं जानते थे। मौत साक्षात सामने थी। तभी पास से मछुआरे की एक छोटी सी नाव निकली। सेठ ने पूरी शक्ति से उसे आवाज लगाई, भाई भाई इधर आओ, हमारी नाव डूब रही है, बचाओ। मछुआरे ने अपनी नाव उसकी नाव की ओर मोड़ी। नाव को अपने पास आता देख सेठ की जान में जान आ गई। सेठ ने गिड़गिड़ाकर मछुआरे से अपनी नाव में बैठा लेने की प्रार्थना की और कहा, भैया तुम तो मेरे लिए भगवान का रूप धर कर आए हो, बस मुझे किनारे लगा दो, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। तो सेठ जी ने मछुआरे से ऐसा कहा कि तुम मुझे किसी तरह किनारे पे पहुंचा दो तो मैं अब तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। मछुआरा चुप रहा, उसने कुछ न बोला और सेठ को सहारा देकर अपनी नाव में बैठा लिया। नाव किनारे की ओर चल पड़ी। मौत का भय मिट चुका था। अब सेठ जो था सेफली वो नाव के ऊपर पहुंच चुका था, तो उसकी घबराहट भी थोड़ी कम हो गई थी। सेठ की व्यापारिक बुद्धि ने उससे कहा, तुमने सारी संपत्ति देने की बात कहकर मूर्खता की। वो सोचने लगा कि अरे भाई मैं तो अब जीवित बच गया हूँ, इसको सारी संपत्ति दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, सब कुछ इसे दे दोगे तो तुम कैसे जियोगे। ठीक है, वो अपने आप में सोचने लगा। सेठ मछुआरे से बोला, भैया मैं तुम्हें सारी संपत्ति नहीं, आधी संपत्ति ही दूंगा। तो अब सोचने लगा उसने कि अब उसको हम आधी संपत्ति ही दूंगा। मछुआरा मौन रहा और नाव खेता रहा। वो मछुआरा जो था चुप रहा और चुपचाप नाव चलाता रहा। किनारा अब दिखाई देने लगा था। सेठ को लगा कि आधा भी बहुत ज्यादा है। मछुआरे को भला इतनी धन की क्या आवश्यकता। अब सेठ सोचने लगा कि मैं तो आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका हूँ और मछुआरे को इतने पैसे की क्या जरूरत है। बोला, भैया मैं आधी नहीं चौथाई संपत्ति ही दे सकूंगा। उसने बोला कि भैया मैं तो आधी नहीं, अब तो चौथाई संपत्ति ही दे सकूंगा। मछुआरा फिर भी शांत भाव से नाव चलाता रहा। कोई उत्तर नहीं दिया। किनारा अब बिल्कुल निकट आ चुका था। सेठ सोचने लगा, विपत्ति में सहायता करना तो मानव का धर्म होता है। मछुआरा तो अपना धर्म निभा रहा है। यदि यह मुझे नहीं बचाता तो उसे पाप लगता। मैंने तो इसे पाप से बचाया है। अब वो सेठ सोचने लगा कि विपत्ति में सहायता करना तो मानव धर्म है, तो मछुआरा ने तो अपना धर्म निभाया है, तो मैं इसकी मदद क्यों की, मैंने तो इसे पाप करने से बचाया है। नाव किनारे लगी तो सेठ ने जेब से 5 रुपए का नोट मछुआरे की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये 5 रुपए रख लो, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ फल मिठाई ले लेना। अब तक मछुआरा मौन था, उसने कुछ न बोला। उसने सेठ का नोट लौटाते हुए कहा, सेठ जी प्रभु की अपार कृपा है, मैं अपने परिश्रम से इतना कमा लेता हूँ कि घर परिवार का
ठीक ठीक से पालन पोषण हो जाता है। ठीक है, मछुआरे ने ऐसा कहा कि मैं तो बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, इतना कमा लेता हूँ कि उससे हमारा पालन पोषण हो जाता है। यह कहकर मछुआरा चला गया। सेठ जी अपनी हथेली पर रखा 5 का नोट देखते रह गए। सेठ जी हैरान रह गए और वो 5 का नोट देखते रह गए। अंतरात्मा से आवाज आई, वह निर्धन मछुआरा मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है, कहीं ज्यादा बड़ा और सम्माननीय है। तो ऐसा वो सोचने लगा। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति का चरित्र ही उसे ऊंचा या नीचा बनाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी कहानी। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।